हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के हिंदी में उसके दूसरे अध्याय को, जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, रीतिकाल एवं आधुनिक काल। आज हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, रीतिकाल एवं आधुनिक काल। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय शुक्लयुक्त तथा शुक्लयुक्तर युक्त के लिए हमने 2 लेक्चर पहले से ही ले चुके हैं। जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे, जाकर पहले वो लेक्चर देख लें। और आज हम पढ़ेंगे इसका दूसरा अध्याय, हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, रीतिकाल एवं आधुनिक काल। उसके बाद हम फिर अगली लेक्चर में पढ़ेंगे काव्य सौंदर्य के तत्व, जिसमें हम पढ़ेंगे रस, अलंकार और छंद। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी पद्य का इतिहास शुरू करने से पहले जान लेते हैं हिंदी पद्य के इतिहास के बारे में, जिसमें दिया गया है आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल भी कहते हैं। इसकी शुरुआत होती है 1769 से 1343 ईस्वी तक, और उसके बाद पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहते हैं, इसकी शुरुआत होती है 1343 से 1643 ईस्वी तक। उसके बाद उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल कहते हैं, इसकी शुरुआत होती है 1643 से 1843 ईस्वी तक। और सबसे लास्ट में आता है आधुनिक काल, जिसकी शुरुआत होती है 1843 से अब तक। आधुनिक काल अब तक चल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने MCQ टाइप क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन 1 तुलसीदास, 2 केशवदास, 3 मैथिली शरण गुप्त, 4 जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 केशवदास। प्रश्न संख्या 2, तार सप्तक के कवियों को अज्ञा ने क्या कहकर संबोधित किया है। तो इस प्रश्न के ऑप्शन है राहों के अन्वेषी, नई धारा के सारथी, और तीसरा है साहित्य सहचर, चौथा है पथ के साथी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 राहों के अन्वेषी। प्रश्न संख्या 3, केदारनाथ सिंह निम्न में से किस सप्तक के कवि हैं। इसके ऑप्शन है पहले सप्तक के, दूसरे सप्तक के, तीसरे सप्तक के या चौथे सप्तक के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 तीसरे सप्तक के। प्रश्न संख्या 4, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है। इसके ऑप्शन है घनानंद, भूषण, केशव, बिहारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 भूषण। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है। पहला है लोकायत, परिजात, भारत भारती, परिवर्तन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 भारत भारती। प्रश्न संख्या 6, साकेत निम्न में से किस कवि की रचना है। जयशंकर प्रसाद की, रामधारी सिंह दिनकर की, मैथिली शरण गुप्त की या भगवती चरण वर्मा की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 मैथिली शरण गुप्त की। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिया हुआ है महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 8, चुभते चौपदे की रचना किसने की है। सुमित्रानंदन पंत ने, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने, भूषण ने, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि औध ने। तो
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4, चुभते चौबते की रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने की है। प्रश्न संख्या 9, वैदेही वनवास के रचयिता हैं शांति प्रिय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामचरित उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न संख्या 10, श्रृंगार लहरी ग्रंथ के रचयिता हैं ऑप्शन 1, बिहारी, 2, केशव, 3, जगन्नाथ रत्नाकर, 4, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न संख्या 11, रीतिकाल की काव्य भाषा है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, भोजपुरी, मैथिली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, ब्रजभाषा। रीतिकाल की काव्य भाषा ब्रजभाषा है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि हैं? भूषण, अज्ञेय, सुमित्रानंदन पंत, भवानी प्रसाद मिश्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, अज्ञेय। अज्ञेय प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 13, बिहारी किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, रीतिकाल। बिहारी रीतकालीन कवि हैं। इनकी रचना है बिहारी सतसई। प्रश्न संख्या 14, आधुनिक काल की समय सीमा कब से कब तक है? 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, 1843 ईस्वी से अब तक, 1948 से 1958 ईस्वी तक, 1926 से 1947 ईस्वी तक। तो इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर है ऑप्शन 2, 1943 ईस्वी से अब तक। प्रश्न संख्या 15, केशव दास किस काव्य धारा के कवि हैं? रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, प्रयोगवादी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1, रीति सिद्ध। प्रश्न संख्या 16, छत्रसाल दशक रचना के रचयिता हैं भारतेंदु, भूषण, आनंद, हरिऔध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, भूषण। प्रश्न संख्या 17, इनमें से कौन रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं? बिहारी लाल, पद्माकर, केशवदास, घनानंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4, घनानंद। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन छायावाद योगीन कवि है? महादेवी वर्मा, राधा कृष्ण, मैथिली शरण गुप्त, केदारनाथ अग्रवाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा छायावाद योगीन कवयित्री हैं। प्रश्न संख्या 19, धूप के धान किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, धर्मवीर भारती की, गिरिजा कुमार माथुर की, भवानी प्रसाद मिश्र की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, गिरिजा कुमार माथुर। प्रश्न संख्या 20, चिदंबरा निम्न में से किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, सुमित्रानंदन पंत। तो आज हमारे बहुविकल्पी प्रश्न के 20 प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब हम अगले लेक्चर में अगला अध्याय लेकर आएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे काव्य सौंदर्य के तत्व, जिससे आपको परीक्षा में सहायता मिल सकती है। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल
सृष्टि एग्जाम प्रेप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उन्हें भी इस सीरीज की लाभ मिल सके। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रही है तो इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें आप सभी वीडियोज़ को एक साथ देख सकते हैं और ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसके पहले की वीडियो देख लेंगे। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे काव्य सौंदर्य के तत्व।